गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मॉडल्स लगभग हमारा क्लियर होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आज मैं आपको छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। उसमें मॉडल्स के अंदर ही वैसे काउंट होता है अभी, लेकिन इसका जो थोड़ा सा रिलेशन है वो इन्फिनेटिव से है। हालांकि अभी तक इन्फिनेटिव के बारे में मैंने नहीं बताया है ना। इन्फिनेटिव को हम दो तीन तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, दो तीन टाइप से। इन्फिनेटिव मतलब काफ़ी अपने आप में क्रूशियल टॉपिक है। इन्फिनेटिव जीरेंड मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स का टॉपिक है एक तरह से। तो ये मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक बार इस इन्फिनेटिव जो वर्ड है इससे एक बार आपको मैं एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। यहाँ पर आपको केवल जब मैं अब ये पॉइंट पढ़ाऊँगा तो इसमें बस आपको केवल इन्फिनेटिव का मतलब याद नहीं रखना है, केवल इन्फिनेटिव को याद रखना है कि इन्फिनेटिव प्राइमरी वर्ब के साथ आ रहा है और ये किस पॉइंट को यहाँ पर शो कर रहा है ना। यहाँ पे इन्फिनेटिव के साथ अगर मैं प्राइमरी वर्ब को लगा रहा हूँ तो उस कंडीशन में किस पॉइंट को शो कर रहा है, उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे हम। उस पॉइंट को यहाँ पे याद रखेंगे। इन्फिनेटिव जानने की कोशिश नहीं करना यहाँ पर कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव जब मैं पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव शब्द को याद रखना है, उसके बाद जो प्राइमरी वर्ब लगेगी उसको याद रखना है। इसके ऊपर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे, क्योंकि ये भी है मॉडल्स का ही पार्ट, ये भी है मॉडल्स का ही पार्ट। लेकिन इसे थोड़ा सा हटकर है, यहाँ से आ रहा है पक्का। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि प्राइमरी वर्ब जैसे टू बी होती क्या है? इज होता है, आर होता है, एम, वॉज, वर। बी, बीन, बीन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इज, आर, एम, वॉज, वर। अभी ये चार पांच को देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। मैंने प्राइमरी वर्ब शुरुआत में बताया था, लेकिन प्राइमरी वर्ब पढ़ाया नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम छोटा सा टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी वर्ब को लेकर। और देखिए, इज, आर, एम, वॉज, वर। इज, आर, एम, वॉज, वर के साथ इन्फिनेटिव अप्लाई होगा। देखिए जरा, जब इज, आर, एम मतलब टू बी के साथ प्लस इन्फिनेटिव। अब ये इन्फिनेटिव कौन सा है? ये इन्फिनेटिव है प्रेजेंट इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव कौन सा है? ये है प्रेजेंट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्योंकि चार तरह के होते हैं ना, यहाँ पे हम केवल प्रेजेंट इन्फिनेटिव की बात करते हैं। प्रेजेंट इन्फिनेटिव वो होते हैं जो पर्पस शो करते हैं या फिर एक्शन टू बी डन शो करते हैं, मतलब जो कार्य अभी तक हुआ नहीं है, होने वाला है या होने वाला था। ये दोनों चीज़ों को शो करते हैं, तो कोई उद्देश्य शो करते हैं पर्पस, या फिर एक्शन टू बी डन जो कार्य होने वाला है अभी तक हुआ नहीं है। तो ये कौन शो करता है? परफेक्ट प्रेजेंट इन्फिनेटिव, है ना। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा, मेरे को पढ़ाना है ये कहाँ लगता है, ये कहाँ अप्लाई होता है। यही तो ग्रामर के रूल्स हैं। हम जो कहते हैं कि ग्रामर का ट्रिक्स, ग्रामर में ये ट्रिक, ग्रामर में वो ट्रिक, ग्रामर में कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो बेसिक पढ़ा उस बेसिक को पढ़ने के बाद उसका जो कंक्लूजन निकल के आया लास्ट में, वही ग्रामर की ट्रिक होती है। हमें सीधे याद रखना है कि अगर हम प्राइमरी वर्ब और इन्फिनेटिव को, प्रेजेंट इन्फिनेटिव को यूज़ कर रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। हमें केवल इस बात पे ध्यान देना है। अगर हमने ये पॉइंट याद कर लिया तो अगर क्वेश्चन में वो आपको मिलेगा तो आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जो आपकी पॉसिबिलिटी होंगी बढ़ जाएंगी। तो अब यहाँ देखिए, प्रेजेंट इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? या तो जो पर्पस शो करे या फिर एक्शन टू बी डन दिखाए। अच्छा, प्रेजेंट इन्फिनेटिव में लगता क्या है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये क्या क्या शो करता है, क्यों लगाया जाता है? देखिए, एक्सप्रेस प्लान, ये प्लान दिखाने में काम करता है। मतलब कोई अभी एक्शन हमने परफॉर्म नहीं किया लेकिन हम अकॉर्डिंग टू प्लान करेंगे, उसको दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा, दूसरा एक्सप्रेस ऑर्डर। एक्सप्रेस ऑर्डर इन द सेंस ऑफ मस्ट, मतलब इसकी जगह मस्ट भी आ सकता है। एक्सप्रेस ऑर्डर। तीसरी चीज ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन। चार तरह के पॉइंट हैं इसके अंदर भी, चार तरह के पॉइंट हैं। यहाँ पे तीन डिस्कस करेंगे, चौथा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, चौथा आपको मैं सेंटेंस के साथ बताऊंगा। तो देख लीजिए, शुरू करते हैं। तो पहला ही सेंटेंस ले लेते हैं एक्सप्रेस प्लेन को लेकर, जैसे कि आई एम, आई के साथ एम लग गया। आई एम, एम का मतलब टू बी, इन्फिनेटिव। आई एम टू मेक ए स्पीच टुमारो। आई एम टू मेक ए स्पीच टुमारो, है ना, कल।
मुझे एक स्पीच बनानी है, अभी तक बनाई नहीं है, तो ये मेरा प्लान है। इस कंडीशन में देखिए जरा, टू बी के साथ, ये टू बी के साथ क्या आया, इंफिनिटिव। ये चीज क्या शो कर रही है, एक्सप्रेस प्लान। अभी मैंने बताया आपको एक्सप्रेस प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान है मेरा। मतलब आप ये देखिए यहाँ पे कि मुझे कल स्पीच बनानी है, तो ये काम अभी तक मैंने एक्शन परफॉर्म किया नहीं है ना। मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करूंगा, मतलब कल मैं ये काम करने वाला हूँ। तो एक तरह से आप यह ध्यान रखें बात कि प्राइमरी वर्ब के साथ अगर इंफिनिटिव प्रेजेंट लगता है तो उस कंडीशन में वो प्लान को शो करता है, जो अभी तक एक्शन में परफॉर्म नहीं किया है, आगे करेंगे। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कि शी इज टू गो, शी इज टू गो, है ना, शी इज टू गो फॉर द हायर स्टडीज आफ्टर मैरिज, शी इज टू गो फॉर द हायर स्टडीज आफ्टर मैरिज। इस यहाँ पर क्या है, प्राइमरी वर्ब, टू गो, देखो यहाँ पर क्या हो गया, इन्फिनिटिव। या तो पर्पस शो करेगा, एक्शन टू बी डन, पर्पस शो करेगा, एक्शन टू बी डन, जो कार्य होने वाला है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है उसको शो करेगा इन्फिनिटिव, या फिर कोई उद्देश्य दिखाएगा, दोनों चीजें दिखाता है प्रेजेंट इन्फिनिटिव। तो शी इज टू गो फॉर द हायर स्टडीज आफ्टर मैरिज, उसे शादी के बाद, उसे शादी के बाद हायर स्टडीज के लिए जाना है, मतलब पढ़ने जाना है। तो ये भी क्या है, प्लान ही है। अभी तक वो एक्शन परफॉर्म किया नहीं है, पहले शादी हो जाए, शादी होने के बाद फिर हायर स्टडीज में जाएगी, हायर स्टडीज में पढ़ने जाएगी, तो इसका प्लान है पहले मैं शादी कर लूँ, उसके बाद मैं फिर आगे पढ़ने निकल जाऊंगी, ये उसका प्लान है। तो देखिए आप यहाँ पे प्राइमरी वर्ब प्लस इन्फिनिटिव शो करता है क्या, प्लान, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक्सप्रेस ऑर्डर की अगर बात करें, जैसे कि द सर्वेंट, नौकर की बात कर रहे हैं, द सर्वेंट इज टू रिमेन, द सर्वेंट इज टू रिमेन इन द हाउस, द सर्वेंट इज टू रिमेन इन द हाउस till we return, till we return, the servant is to remain in the house till we return। जब तक हम वापस नहीं आ जाते नौकर को घर में रुकना है, जब तक हम वापस नहीं आ जाते नौकर को घर में रुकना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना, जब तक हम वापस नहीं आते नौकर को घर में रुकना है। ठीक है, ये ना, नी, ने, ये सब इन्फिनिटिव की वजह से साउंड होती हैं, इस पर मैं ज़्यादा फोकस लेने का, क्योंकि आप ये बेसिक क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, 10th 11th 12th में ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव का। कॉम्पिटिटिव का मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि जितने पॉइंट्स आप याद रख सकते हो, जितने पॉइंट्स आप याद रख सकते हो प्रॉपर वे में, कॉम्पिटिशन उतना आसान हो जाएगा। यही तो ग्रामर है फिर आपका, और फिर ग्रामर है क्या। तो द सर्वेंट इज टू रिमेन इन द हाउस टिल वी रिटर्न, जब तक हम वापस नहीं आ, क्या नाम, टिल वी रिटर्न, जब तक हम वापस नहीं आ जाते, हाँ, सर्वेंट को घर में रुकना है। टिल का मतलब होता है तक शब्द के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट में अप्लाई होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब में बताऊंगा जब मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, ये रहा, टू बी के साथ इन्फिनिटिव। बार बार मैं एक ही चीज को पॉइंट कर रहा हूँ, देखिए टू बी के साथ इन्फिनिटिव, टू बी के साथ इन्फिनिटिव। यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, ये ऑर्डर, इसकी जगह मस्ट भी आ सकता था, द सर्वेंट मस्ट, द सर्वेंट मस्ट स्टे या फिर रिमेन इन द हाउस टिल वी रिटर्न, मस्ट भी आ सकता था। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंपल्शन दिखाई जा रही है, अनिवार्यता दिखाई जा रही है। ठीक है, एक्सप्रेस ऑर्डर हो गया। ड्यूटी देख लेते हैं, जैसे आई एम टू हेल्प माई एलिंग नेबर, माई एलिंग नेबर, मुझे अपने बीमार पड़ोसी की मदद करनी है ना, ऑब्लिगेशन हो गई भाई, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, करो मत करो, पड़ोसी मदद तो मांग सकता है लेकिन आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता, है ना। तो मुझे अपने बीमार, एलिंग का मतलब बीमार, पड़ोसी की मदद करनी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ में दिखाई दे रहा है ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी, वो भी कौन शो कर रहा है, वो भी देखिए प्राइमरी वर्ब के साथ इन्फिनिटिव, प्राइमरी वर्ब के साथ इन्फिनिटिव। बार बार मैं एक ही बात पे फोकस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं,
ही इज टू सेंड द मनी टू हिज सिस्टर बिकॉज शी लिव्स इन Delhi. He is to send the money to his sister because she lives in Delhi. दिल्ली रहती है बहन, पढ़ाई कर रही है जाकर मुखर्जी नगर में। दिल्ली रहती है बहन, पढ़ाई कर रही है जाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जरा, he is to send the money to his sister, उसे अपनी बहन को पैसे भेजना है क्योंकि वह दिल्ली में रहती है। कैसे रहती है? किराए पर, ऑन रेंट, पैसे देने हैं, रेंट देना है, खाने पीने का खर्चा, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उसकी देखो भाई, यहाँ पर क्या दिखा रहा है अपना भाई, यहाँ पर दिखा रहा है अपनी ड्यूटी, और ये ड्यूटी पूरी कर रहा है, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, ऑब्लिगेशन पूरा कर रहा है। तो उस कंडीशन में भी देखो हमारा क्या है, ये देखिए क्या बात इतनी क्लियर हो गई नहीं हुई। इसलिए मैं बार बार देखो एक ही बात पे जोर कर रहा हूँ, ये भी मॉडल्स का ही पार्ट है, लेकिन मॉडल से कभी कभी मिस कर देता है, मतलब मिस हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि हम ये पढ़ते नहीं हैं, या ये कह सकते हैं हम इस पर इतना फोकस नहीं करते। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर प्रॉपर, पता लगता है कि हमें पता ही नहीं क्या है। आम के बाद टू प्रीपोजिशन करिए, टू प्रीपोजिशन की नहीं है, इन्फिनेटिव का है, ये बात आप ध्यान रखें। टू बी के साथ जब इन्फिनेटिव लगेगा कौन सा, प्रेजेंट, तो उस कंडीशन में ये प्लान भी दिखा रहा है, ऑर्डर भी दिखा रहा है, ऑब्लिगेशन भी दिखा रहा है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, नेसेसरी है, दिमाग में बैठा लो इसको, ठीक है ना। क्योंकि आप देख रहे हो एक एक चीज़ अगर आपके दिमाग में सेट होगी ना, ऐसे ऐसे पॉइंट अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो सेंटेंस किस तरह का भी आ जाए, आप सेंटेंस को एनालाइज करने की कंडीशन में आ जाओगे। पेपर चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, आप आराम से उसको स्टडी कर लेंगे। क्योंकि देखिए कंप्यूटर पे तो हमारे क्लिक लगने हैं, माउस पकड़ना है, क्लिक लगाते चले जाना है। मज़ा जब ही आएगा, मज़ा जब ही आता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को स्टडी कर सकें, ज़्यादा से क्वेश्चन को क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें, मज़ा तभी आता है, ठीक है। अब अच्छा एक पार्ट और देखते हैं, टू बी का। टू बी के साथ कौन सा इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव। देखिए टू बी के साथ, टू बी पता है इज आर एम वॉज वर, ठीक है। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, टू हैव प्लस वर्ब। परफेक्ट इन्फिनेटिव में हैव अप्लाई होता है, प्रेजेंट इन्फिनेटिव में टू के साथ केवल वर्ब फर्स्ट अप्लाई होती है, ठीक है। बात नहीं है, चार तरह के इन्फिनेटिव मैंने बताया, प्रेजेंट इन्फिनेटिव, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, ठीक है ना। चार तरह के इन्फिनेटिव हैं, इन्फिनेटिव लेकिन नहीं पढ़ा है, केवल इसकी मैंने भी यहाँ पे दो कंडीशन क्लियर कर दी। अब इसका फायदा ये होगा जब हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे ना, तो ये जो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं ये वहाँ पे क्लिक हो जाएंगी, और जब वहाँ पे क्लिक हो जाएंगी तो आप उसे दोबारा पढ़ोगे, जब उसे आप दोबारा पढ़ोगे इन्फिनेटिव सेट हो जाएगा। एक एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार पढ़ो, बार बार रिपीट करके पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ये सेंटेंस रिपीट नहीं करने, आपको पॉइंट रिपीट होने चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल रिपीट नहीं करना, सेंटेंस तो चेंज हो जाएगा। सेंटेंस तो मैं चाहूँ जितने बना दूंगा, जब फिर द ब्लैंक्स हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आगे ना कितने सेंटेंस होंगे, सेंटेंस चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपने पॉइंट याद कर लिया तो पॉइंट चेंज नहीं होगा, पॉइंट तो वही रहेगा। आप देखिए यहाँ पे तो टू बी और टू हैव प्लस वर्ब थर्ड, ये बात आप समझ में आ गई। तो टू बी का मतलब इज आर एम वॉज वर, परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये कहाँ शो होता है, जहाँ एक्शन डन हो जाए, एक्शन कंप्लीट हो जाए वहाँ पर इसको शो करते हैं, ठीक है की बात। अच्छा, एक्शन टू बी डन, पर्पस एक्शन डन, ठीक है। लेकिन अगर ये प्राइमरी वर्ब के साथ ऐड हो जाए, अब कंडीशन देखो कुछ और हो जाएगी। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस ये है कि माय ब्रदर, ठीक है, माय ब्रदर वॉज टू हैव अटेंडेड, है ना, द वेडिंग पार्टी, अटेंडेड द वेडिंग पार्टी, बट फेल इल, बीमार पड़ गया। माई ब्रदर वॉज टू हैव अटेंडेड द वेडिंग पार्टी बट फेल इल, ठीक है। कहने का मतलब इसका क्या है, मेरा भाई वेडिंग पार्टी अटेंड करने वाला था लेकिन बीमार पड़ गया, मेरे भाई को वेडिंग पार्टी अटेंड करनी थी लेकिन बीमार पड़ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्शन कुड नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। प्लान ये था कि भाई जो मेरा वेडिंग पार्टी अटेंड करेगा, अब वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर ही नहीं पाया,
बीमार पड़ गया, अब कैसे पार्टी अटेंड करेगा? तो मतलब एक्शन होने से रह गया, है ना। एक्शन कुड नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान, है ना। दिस फॉर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन कुड नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। बात इतनी अंडरस्टूड हो गई या नहीं हुई? ये देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस और लेते हैं, आ रहा नीचे एक ही लाइन का। हाँ, ये सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कि माय ब्रदर was my brother was to have appeared in the examination. ये ऊपर का रब कर रहा हूं, appeared in the examination, यहां से ऊपर आ रहा हूं कंटिन्यू, appeared in the examination but he got stuck in the traffic. ट्रैफिक में फंस गया। मेरा भाई एग्जामिनेशन में सम्मिलित होने वाला था। मेरा भाई या मेरे भाई को एग्जाम में सम्मिलित होना था, एग्जाम देना था, है ना, लेकिन वो किस में फंस गया? ट्रैफिक में फंस गया। इसका मतलब वो एग्जाम नहीं दे पाया, है ना। तो क्या सेंस निकल रही है यहाँ पे? सेंस यहाँ पर ये निकल रही है कि ये है छोटा सा पॉइंट इसके बारे में, एक्शन कुड नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रॉपर आ रहा है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार दोबारा से इसका रिव्यू देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, कि अगर टू बी के साथ प्रेजेंट इंफिनिटिव, इंफिनिटिव लिख दो चाहे तो, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर तो इसमें क्या शो होगा? एक्सप्रेस प्लान शो करेगा, ऑर्डर शो करेगा, इन द सेंस ऑफ मस्ट बता दिया, और ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन, ये तीन चीजें। और अगर टू बी के साथ टू हैव, मैंने भी आपको बताया, टू हैव प्लस वर्ब थर्ड, परफेक्ट इंफिनिटिव की जब बात आई थी, है ना। तो उस कंडीशन में एक्शन कुड नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें। मॉडल्स हमारा लगभग फिनिश हो चुका है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन।